अब इस क्वेश्चन के अंदर आपने रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स, यानी कि जो आपका डिनोमिनेटर है इसके अंदर कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होनी चाहिए जिसके ऊपर स्क्वायर रूट हो, या सर्ड्स नहीं होने चाहिए। इरेशनल सर्ड्स की हमने बात की थी अपने टॉपिक के अंदर। तो ये इरेशनल नंबर पड़ा हुआ है स्क्वायर रूट 3। तो इस टाइप के नंबर्स स्क्वायर रूट वाले नहीं होने चाहिए जिनको आप सॉल्व ना कर सकें। स्क्वायर रूट 4 हो उसको तो आप सॉल्व कर सकते हैं ना, 2 आ जाएगा। लेकिन स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 7, स्क्वायर रूट 11, इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं, जो इरेशनल नंबर्स होती हैं बेसिकली, तो इनको आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे नंबर्स आपके डिनोमिनेटर में नहीं आने चाहिए, तो इन्हीं को हमने रिमूव करना है इन आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके अंदर। तो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स, ऊपर आ सकते हैं डिनोमिनेटर में नहीं आने चाहिए। तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या तरीके इन्वॉल्व होते हैं हमारे पास। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि आप इसका साइन को ऑपोजिट कर देंगे। अगर यहाँ प्लस आ रहा है तो आप माइनस कर देंगे। अब माइनस कर दिया और यही जो नंबर है मल्टीप्लाई कर दिया और साथ ही साथ डिवाइड भी कर दिया। ओवरऑल इक्वेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अल्टीमेटली ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे ना। तो मल्टीप्लाई भी कर दिया साथ, और साथ भी हमने डिवाइड भी कर दिया। अब इस 1 को आप स्क्वायर रूट 3 - 2 से मल्टीप्लाई कर दें, और नीचे जो नंबर्स जो आ रहे हैं स्क्वायर रूट 3 + 2, स्क्वायर रूट 3 - 2, इनको भी आपस में मल्टीप्लाई कर दें। और अब ये कैसे आपस में मल्टीप्लाई होंगे ये देख लें। a + b, a - b, फॉर्मूला आपके जहन में आना चाहिए। मैं रेड से लिख रहा हूं ताकि आपको जहन में फॉर्मूला आ जाए। a + b, a - b, तो ये फॉर्मूला कौन सा होता है, a² - b² का। तो यानी कि आप, ये आपकी पहली वैल्यू a है, दूसरी वैल्यू b है। a² - b², दूसरी वैल्यू आपकी ये है, पहली वैल्यू ये है। तो a² - b², तो ये आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। यानी कि a + b को मैंने डायरेक्ट पूरा इस तरह लिख दिया। अब आप सिंपल इसको सॉल्व कर दें। स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास 3 बच गया। बीच में ये माइनस आ गया, 2 का स्क्वायर आपके पास 4 होता है। 3 - 4 - 1, -1 डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो, काम दोनों का एक तरह का ही है कि वो सिर्फ साइन चेंज करता है। स्क्वायर रूट 3 प्लस साइन के साथ है तो इसका साइन माइनस हो जाएगा। 2 जो है ये -2 है, तो ये हो जाएगा +2। तो ये आपका आंसर आ गया। अब आप देख सकते हैं कि इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो सिंपल हमारा काम हो गया कि हमने डिनोमिनेटर में से इरेशनल नंबर रिमूव करना था। तो वो हमारा हो गया, ऊपर आ गया। अब न्यूमरेटर में है तो उसकी कोई बात नहीं है, बस उन्होंने कहा था कि डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। 1/4 माइनस स्क्वायर रूट 5। इसमें भी हम वही काम करेंगे जो हमने पिछले पार्ट में किया था। 4 - स्क्वायर रूट 5 है ना, तो इसका साइन चेंज कर दें। 4 + स्क्वायर रूट 5 ऊपर भी लिखते हैं और यही वाली वैल्यू नीचे भी लिखते हैं। ये बीच में जो डॉट लगाता हूँ, अगर आप लोग मेरी वीडियोस पीछे से देख रहे हैं तो आपको पता होगा ये डॉट असल में बेसिकली मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है। ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर जो वैल्यू है 4 + 5 स्क्वायर रूट एज इट इज आ जाएगी। नीचे वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई कैसे होंगी, बिल्कुल वैसे ही मल्टीप्लाई होंगी जिस तरह a + b, a - b वाला फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, a - b, a + b। वो हमारे पास क्या होता है, a² - b²।
तो ए आपकी ये पहली वैल्यू होती है, बी आपकी दूसरी वैल्यू होती है। तो ए स्क्वेयर माइनस फॉर्मूले की वजह से बी स्क्वेयर सेकेंड टर्म स्क्वेयर रूट 5 उसका स्क्वेयर। 4 प्लस स्क्वेयर रूट 5, 4 का स्क्वेयर 16, यहाँ स्क्वेयर इस स्क्वेयर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, खाली आ जाएगा 5। 16 माइनस 5 11। अब इसके दो तरीके होते हैं लिखने के, या तो आप इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, ये भी आपका आंसर है, या आप इसको फ्रैक्शंस को सेपरेट कर दें, यानी कि 4/11 आपका अलग और स्क्वेयर रूट 5/11। तो ये दोनों तरीके होते हैं। तो मैं इस तरीके को प्रेफर करता हूँ कि आप यहीं तक ही छोड़ दें, अनलेस के आगे अभी आपने कुछ सॉल्व होना या कटिंग वगैरह होनी है, तो तब आप आगे तक जाएं, वरना यहीं तक भी आंसर वैलिड है। ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से फ़र्क है क्योंकि इसके जो न्यूमरेटर है उसमें 1 नहीं आ रहा, तो इसमें थोड़ी मल्टीप्लिकेशन हमें करनी पड़ेगी। सबसे पहले वही स्टेप, इसका साइन चेंज करें और उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करें। ये आपका पहला स्टेप होता है जब भी आपने रैशनलाइज करना होता है डिनोमिनेटर को। अब इसने भी इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, इसने भी इसके साथ। तो अभी मैं सिंपल स्टेप लिख रहा हूँ, अभी मैं मल्टीप्लाई कर नहीं रहा हूँ। नीचे आपके पास फिर वही फॉर्मूला लगेगा, मैं यहाँ छोटा सा करके लिख रहा हूँ, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो ए आपकी पहली टर्म होती है स्क्वेयर रूट 7 उसका स्क्वेयर, माइनस ये, और बी स्क्वेयर आपकी सेकेंड टर्म होती है जो कि स्क्वेयर रूट 5 है, और फिर उसका स्क्वेयर। ये स्क्वेयर इस स्क्वेयर रूट के साथ कैंसिल कर दें, इस स्क्वेयर को इस स्क्वेयर रूट के साथ, क्या बचेगा 7 - 5। तो 7 - 5 2 होता है। मैं इसका एक एक स्टेप कर रहा हूँ ताकि आपको कहीं भी कंफ्यूजन ना हो, वरना मैं यहाँ डायरेक्ट 2 भी लिख सकता था, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को होता है कि ये आपने डायरेक्ट क्यों कर दिया, तो उसमें समझ नहीं आती फिर स्टूडेंट्स को। अब ये 2 और ये 4, अब ये दोनों क्योंकि स्क्वायर रूट के नीचे नहीं आ रहे हैं, तो इस वजह से आप इनको कैंसिलेशन कर सकते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब हमारे पास क्या बचा, 2 स्क्वायर रूट 3, और आगे आपके पास ब्रैकेट्स में क्या है, स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। तो ये आपका आंसर आ गया। स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट वाई ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट वाई, ये आपका क्वेश्चन है। डिनोमिनेटर में साइन प्लस का आ रहा है, तो इसका ऑपोजिट माइनस होगा, वही वैल्यू आपने फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड करनी है। अब आप देखें, स्क्वायर रूट एक्स माइनस वाई, स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट वाई, ये बिल्कुल एक जैसी वैल्यूज है दोनों, ये वाली और ये वाली, ये बिल्कुल एक जैसी वैल्यूज हैं। तो जब बिल्कुल एक जैसी वैल्यूज मल्टीप्लाई होती हैं तो क्या होता है, मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं x को मल्टीप्लाई करूं x के साथ ही, तो हम क्या लिखते होते हैं, एक्स स्क्वेयर लिखते हैं। a को मैं मल्टीप्लाई करूं a के साथ, हम क्या लिखते हैं, ए स्क्वेयर। तो यहाँ स्क्वेयर रूट एक्स माइनस स्क्वेयर रूट वाई पूरी एक वैल्यू है, ये पूरी एक वैल्यू है, और ये पूरी एक वैल्यू है, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और एक जैसी ही वैल्यूज है। तो यह हमारे पास सिर्फ सिंपल ऊपर आ जाएगा स्क्वेयर, ऐसे।
क्योंकि वो इसके अंदर दो वैल्यूज हैं। फिर नीचे वाली वैल्यू अगर आप देखें, ये वही वाली है जो हम पहले कर रहे हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, मैं यहाँ फॉर्मूला ऊपर दोबारा यहाँ लिख देता हूँ, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ये आपके पास कौन सा फॉर्मूला होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का। तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब ये हमारे पास क्या है, ए माइनस बी होल स्क्वेयर। होल स्क्वेयर का फॉर्मूला भी हमने किया हुआ है, ए माइनस बी होल स्क्वेयर। ये हमारे पास क्या होता था, ए स्क्वेयर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो इस फॉर्मूले को हम ओपन करने लगे हैं। पहली वैल्यू ए है, दूसरी वैल्यू बी है। ए स्क्वेयर यानी कि पहली वैल्यू का स्क्वेयर माइनस टू ए बी। ए आपके पास कौन सा है, पहली वैल्यू। बी कौन सा है, दूसरी वैल्यू जो आपके पास ये, प्लस बी स्क्वेयर, ये दूसरी वैल्यू का स्क्वेयर। फिर ये बार लगा दें और यहाँ आप कैंसिलेशन कर दें, स्क्वेयर स्क्वेयर रूट के साथ, स्क्वेयर स्क्वेयर रूट के साथ। तो x माइनस फाइव नीचे तो ऐसे ही आ गया। यहाँ भी ऊपर कैंसिलेशन हो रही है, स्क्वेयर स्क्वेयर रूट के साथ, ये स्क्वेयर इस स्क्वेयर रूट के साथ। तो ये आपका आंसर आ गया, x माइनस टू स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर रूट वाई प्लस वाई ओवर x माइनस वाई। क्योंकि इससे आगे मजीद ये इक्वेशन सॉल्व नहीं होती। तो ये आपका आंसर है। मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ये फार्मूलाज जो मैंने लिखे हुए हैं, ये लिखना बड़ा ज़रूरी होता है। बेशक आप यहाँ ना लिखें, इसको साइड पे लिख दें, क्योंकि आपके शायद एक तरह की इंक यूज़ हो रही होगी, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ब्लेंड हो जाएंगे। तो इस वजह से थोड़ा सा इसको आप साइड पे लिखते हैं। नॉर्मली आप कॉपी की लेफ्ट हैंड साइड पे, रजिस्टर की लेफ्ट हैंड साइड पे काम कर रहे होते हैं। तो जब फार्मूलाज लिखेंगे तो आप थोड़ा सा गैप दे के राइट हैंड साइड पे उसके फार्मूलाज को लिखते हैं, ताकि आपका आ जाए, वो काम एक जैसा ना नज़र आए, थोड़ा फर्क होना चाहिए। टू प्लस थ्री स्क्वेयर रूट सेवन, ये भी तकरीबन वैसा ही क्वेश्चन है जो हमने थर्ड वाला पार्ट किया था। प्लस साइन है तो नेगेटिव साइन हो जाएगा, और उसी से मल्टीप्लाई हमने और डिवाइड भी कर दिया। अब इस वैल्यू ने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो हम इसको सिर्फ ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिख देंगे, अभी मल्टीप्लाई करेंगे नहीं। और नीचे आपके पास वैल्यूज आ रही हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहा है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो ए आपका क्या है, टू है, टू स्क्वेयर माइनस बी आपका क्या है, ये पूरा थ्री स्क्वेयर रूट सेवन। तो थ्री स्क्वेयर रूट सेवन स्क्वेयर। इसको भी मैं मल्टीप्लाई कर नहीं रहा, क्योंकि मुझे अभी आइडिया नहीं है कि शायद आगे जाके ये कैंसिलेशन होती है कि नहीं होती। अगर आगे होनी हुई तो फिर पहले कैंसिलेशन कर देंगे, बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ना हुई कैंसिलेशन, तो फिर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा।
अब टू स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा, 4। बीच में ये माइनस का साइन। अब यहाँ गौर से देखिए, यहाँ एक वैल्यू नहीं है, ये दो वैल्यूज है आपके पास। 3 अलग वैल्यू है, स्क्वायर रूट 7 अलग वैल्यू। तो 3 का स्क्वायर जो होगा वो अलग आएगा, और स्क्वायर रूट 7 का जो स्क्वायर होगा वो अलग आएगा। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर क्या होता है, मैं आपको अलग से लिख के दिखा रहा हूँ। स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर, कैंसलेशन, 7 होता है अकेला। तो वो भी आप साथ आगे लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर ही। बेसिकली ब्रैकेट्स में लिखने का मकसद ये है कि अभी इन्होंने मल्टीप्लाई होना है, तो वो ये बात बस याद रखें कि मल्टीप्लाई अभी होंगे। 4 माइनस 63, 59। और मुझे लगता है कैंसिल, अब कैंसिलेशन मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही कि होती हुई। तो अब मैं क्या करूँगा, सीधा मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर वाली वैल्यूज़ को। इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा पहले इसके साथ। अब जैसा कि मैंने पहले कुछ क्वेश्चंस में बताया था कि जो आपका होता है स्क्वायर रूट के बाहर वाली वैल्यू, वो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, और स्क्वायर रूट के अंदर नीचे वाली वैल्यूज एक साथ मल्टीप्लाई होती है। अब इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है, इसके ऊपर भी नहीं है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। 5 टू जार 10, और जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है वो एज इट इज आ जाएगी। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे इसी वैल्यू को इसके साथ, बीच में माइनस का साइन। जो बाहर वाली वैल्यूज हैं वो बाहर वाली वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई होंगे। 5 थ्री जार 15, और ये वाली वैल्यूज इसके साथ, 7 सेवन जार 49। नीचे आपके पास आ जाएगा -59। अब यहाँ हमें देखें कि 49 का स्क्वायर रूट हमें पता है, 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है, बिकॉज 7 मल्टीप्लाई बाय 7 49 होता है। तो यहाँ मैं ब्रैकेट में 7 लिख रहा हूँ, क्योंकि इसका आंसर 7 है। अब आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 7 5 जार 35, 3 10 105। अब इन क्वेश्चंस में सिर्फ एक ही चीज़ है जो आपने नोट करनी है, वो ये है कि नीचे आपका नेगेटिव साइन अच्छा नहीं लगता, कि आपकी डिनोमिनेटर के अंदर नेगेटिव साइन हो। तो आप इस नेगेटिव साइन को ऊपर ले जाएंगे। ऊपर लेके जाने का क्या मकसद होता है और उसका तरीका क्या क्या होता है, कि जो पॉजिटिव वैल्यूज होती है ना वो आपकी नेगेटिव हो जाती है, और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाती है। जिस तरह आप -1 को डिवाइड करते हैं, बिल्कुल वैसा ही इसका तरीका है। अब 105 पॉजिटिव हो जाएगा, तो उसको मैं शुरू में लिख देता हूँ। 10 स्क्वायर रूट 7 नेगेटिव हो जाएगा, इसको मैं बाद में लिख देता हूँ। तो ये तरीका लिखने का थोड़ा ज़्यादा बेहतर नज़र आता है, बजाय इसके कि आप इसको ऐसे छोड़ दें। तो नेगेटिव साइन नीचे नहीं होगा, तो ये आपका ऐसा आ जाएगा। इसमें हर्ज नहीं है, जो ऊपर वाला यहाँ तक भी आंसर अगर दे दिया जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। लेकिन मैं थोड़ा प्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ यहाँ, कि एक मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन अलग चीज़ होती है। कि फॉर एग्जांपल अगर स्क्वायर रूट टू है, आंसर आ रहा, तो यहाँ तक देखने में अच्छा नज़र आ रहा है, बिल्कुल। बजाय इसके कि आप कैलकुलेटर में टाइप करें और उसको डेसिमल फॉर्म में लिख के 1.41 एंड सो ऑन लिखते, तो लुक वाइज, प्रेजेंटेशन वाइज ये ज़्यादा बेहतर नज़र आता है। तो उसी के मद में मैंने ये बात की है कि ये वाला जो देखने का अंदाज है ज़्यादा बेहतर।
इसमें भी हम वही काम करेंगे। नीचे प्लस आ रहा है उसका ऑपोजिट क्या होता है, सॉरी नीचे माइनस आ रहा है उसका ऑपोजिट प्लस साइन है, तो प्लस साइन वाली वैल्यूज उसके आगे लिख देंगे हम, यहाँ भी और उसके नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब ऊपर दोनों वैल्यूज एक तरह की हैं, स्क्वायर रूट थ्री प्लस स्क्वायर रूट टू, स्क्वायर रूट थ्री प्लस स्क्वायर रूट टू है, ये मुझसे यहाँ गलती हुई है। तो जब एक जैसी वैल्यूज मल्टीप्लाई होती है ना तो उनका स्क्वायर हो जाता है, तो आप ऊपर वाली वैल्यू को स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे, और नीचे वाली जो वैल्यूज हैं वो वही है जो इतने पीछे क्वेश्चन से चलती आ रही हैं। ए प्लस बी, ए माइनस बी, क्या होता है आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए आपकी पहली टर्म कहलाती है और बी आपकी दूसरी टर्म होती है। अब ये वाला फॉर्मूला भी आपके जहन में होना चाहिए, ए प्लस बी होल स्क्वायर का क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे आपकी कैंसिलेशन होगी, स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ, तो थ्री माइनस टू रह गया, थ्री माइनस टू वन, तो यानी कि ऊपर जो आपका आंसर आ रहा है वही आपका फाइनल आंसर होगा। स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, थ्री प्लस टू, ये आगे ऐसी ही वैल्यूज आ गई, प्लस टू डिवाइडेड बाय वन जब करते हैं तो आपका जो ऊपर वाला आंसर होता है वही आता है, तो डिवाइडेड बाय वन इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब थ्री और टू आपस में ऐड होके फाइव हो जाएंगे, और जो स्क्वायर रूट, अब ये पूरी एक टर्म है, और उसमें आपके पास देखें स्क्वायर रूट थ्री आ रहा है, स्क्वायर रूट टू आ रहा है, तो जब दो स्क्वायर रूट वाली टर्म्स मल्टीप्लाई होती हैं तो उनकी अंदर वाली वैल्यूज आप उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो थ्री टू जार सिक्स हो जाएगा, आप उसको बिल्कुल इस तरह लिख सकते हैं, और ये आपका आंसर, थ्री और टू ऐड होके फाइव हो गए, ये वाली एक ही टर्म थी, और इस टर्म की दो वैल्यूज थी जो इरेशनल नंबर थी, स्क्वायर रूट के नीचे आ रही थी, तो आपने उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, थ्री टू जार सिक्स, और उसके नीचे, और ये टू एज इट इज इधर आ गया। प्लस साइन है तो इसके ऑपोजिट साइन माइनस वाले से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, 29 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो अभी हम मल्टीप्लाई तो नहीं करेंगे लेकिन उसको उस फॉर्म में लिख देंगे, ब्रैकेट्स की फॉर्म में, ऐसे। नीचे आपके पास फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए आपका पहली टर्म होती है जो ए होती है 11 स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी आपकी सेकंड टर्म होती है, तो बी स्क्वायर। 11 स्क्वायर क्या होगा, 11 मल्टीप्लाई बाय 11 यानी कि 121,
अब ये आपके पास दो टर्म्स इसके अंदर छुपी हुई हैं, दो नंबर्स हैं। टर्म एक ही है, सॉरी, और नंबर दो है। 3 का स्क्वायर आप अलग से लेंगे और स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर अलग से लेंगे। तो यहाँ मैं इसको लिख रहा हूँ 3 स्क्वायर और साथ में स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। तो इसको मैंने अलग अलग स्क्वायर्स को अलग अलग कर दिया। अब 3 स्क्वायर आपके पास 9 हो गया, और जब इसका लेंगे तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा 5। ब्रैकेट्स लगाने का मकसद क्या है कि ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 9 5 45। सब्ट्रैक्ट करें, आपके पास 76 आ गया। यही आपका आंसर। नीचे प्लस साइन आ रहा है तो आप इसका ऑपोजिट साइन माइनस लिखेंगे और वही आप मल्टीप्लाई कर देंगे और साथ में डिवाइड भी कर देंगे। 17 मल्टीप्लाई होगा इन दोनों वैल्यूज के साथ, तो आप 17 लिखेंगे ब्रैकेट्स लगा के, अगली वाली वैल्यूज लिख देंगे। यानी कि अभी हम मल्टीप्लाई कर नहीं रहे, सिर्फ उसको उस फॉर्म में लिखा है कि हमने अभी मल्टीप्लाई करना है। ये आपके पास फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल होता है हमारे पास, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के। पहली टर्म आपकी ए होती है तो ए स्क्वेयर माइनस दूसरी टर्म आपकी बी होती है बी स्क्वेयर। आपके पास अंदर दो नंबर्स हैं, 3 है और स्क्वायर रूट 7 है, ये दोनों बिल्कुल अलग नंबर्स हैं। तो दोनों का स्क्वायर अलग तरह से होगा। 3 का स्क्वायर मैं इधर लिख रहा हूँ और स्क्वायर रूट 7 का इधर। इसी तरह इधर यहाँ 2 है, उसका स्क्वायर यहाँ, और स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर अलग। 3 का स्क्वायर आपके पास 9 हो गया। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो ये 7 आ गया। ऐसे लिख दिया। ये 2 स्क्वायर आपके पास 4 हो जाएगा, और आगे ये 3 आ गया, इसको भी मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें, 9 7 जार 63, 4 3 जार 12। इनको सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास 51 आ जाएगा। 17 के टेबल पे 51 आता है 3 पे। 17 3 जार 51। तो आप यहाँ कैंसिलेशन कर देंगे, 17 1 जार 17, 17 3 जार 51। अब ऊपर आपके पास ये जो वैल्यूज हैं यही रह गई हैं, क्योंकि इधर तो 1 हो गया।
नीचे आपके पास क्या बचा? ये 3। ये आपका फाइनल आंसर आ गया।